ये कहानी लिल्लू नाम की एक 16 साल की लड़की की है, जो कि थोड़ी सी शाई और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है, जो कि इस स्कूल में अपने मिडिल स्कूल का क्लास प्रेसिडेंट गोफेंग का करीब रहने के लिए आई होती है, क्योंकि उस पर उसका बहुत ही बड़ा वाला क्रश होता है। जो कुछ भी वो चाहती थी और जो कुछ भी वो नहीं चाहती थी, हैप्पीनेस, हार्ट ब्रेक, ऐसे इंसान से मिलना जो कि उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दे, नई नई फीलिंग को अनुभव करना, ऐसे फीलिंग को अनुभव करना जो कि वो जानती भी नहीं थी कि ऐसा फीलिंग भी एग्जिस्ट करता है। उन सभी की शुरुआत उसके 16th स्प्रिंग में खिलते हुए चेरी के फूलों के खिलने के साथ शुरू हुआ था। उसका ड्रीम होता है एक आर्टिस्ट बनने का, आर्ट को परस्यू करने का, लेकिन उसकी मम्मी चाहती है कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करे, जो कि वो नहीं चाहती है। एक दिन वो अपने स्कूल के गार्डन में पेड़ के नीचे खुद से गोफेंग को पसंद करने वाली बहुत सारे अपने आप से बातें कर रही होती है, जिससे कि पेड़ के ऊपर मौजूद शाई नाम का लड़का सुन लेता है और वो एक बदमाश किस्म का लड़का होता है। अपना सबसे बड़ा सीक्रेट जिसे कि वो 3 सालों तक छुपा कर रखी थी, यहाँ तक कि वो अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताई होती है, वो इस तरह के लड़के को पता चल गया होता है, जो कि ढंग से अपने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनता है। यह जानकर लुलू का बहुत ही बड़ा वाला झटका लग जाता है। वहीं पर शाई नाम का बंदा नीचे उतरकर उसके तरफ आगे बढ़ने लगा होता है, जिससे वो काफी ज़्यादा घबराने लगी होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो सबको जाकर ना बता दे। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड दा इसिन वहाँ पर आ जाती है, इसलिए शाई बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिससे इसिन को थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये दोनों इतने करीब कब से आ गए हैं। अब इसके बाद में स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अकेले बैठकर ड्राइंग कर रही होती है, जिसमें वो खुद को और गोफेंग को ड्रॉ कर रही होती है। और आर्ट क्लास वो जगह था जिसमें वो सबसे पहले गोफेंग से मिली होती है, जहाँ पर वो उसे कुछ एडवाइस दिया था, और वही वो वक्त था, वही वो कारण था जिससे उसे उससे प्यार हो गया होता है। लेकिन वो अभी तक अपना फीलिंग को उससे कन्फेस नहीं कर पाई होती है। अपना ड्राइंग को पूरा करने के बाद में वो अपने घर जाने लगी होती है, जहाँ पर रास्ते में उसे शाई की किसी पर चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर वो तो पहले थोड़ी सी चौंक जाती है कि हो क्या रहा है, इसीलिए वो जाकर छुप कर देखने लगी होती है, तो उससे पता चलता है कि वो एक सेलिब्रिटी मिंग जाओ से बहस कर रहा होता है। वो जानकर लुलू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कन्फर्म करने के लिए और अच्छी तरह से देखने लगी होती है, मगर वो गलती से शोर कर देती है, और शोर के कारण ही शाई को पता चल जाता है कि कोई उसकी बातें छुप के सुन रहा है, और देखने पर उससे पता चलता है कि उसकी बातें और कोई नहीं बल्कि लुलू सुन रही होती है। वो जानकर वो लुलू की तरफ आगे बढ़ने लगा होता है। वो देखकर शाई लुलू को देखकर उसे डराने लगा होता है कि तुम कुछ ऐसा देख और सुन ली हो जो कि तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। उसे अपनी ओर आता देखकर वो घबराते हुए धीरे धीरे पीछे हटती है और पोल से टकरा जाती है, जिसके कारण उसके स्केच नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर शाई उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगा होता है, और छीना छीनी करने में वो फट जाती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों अलग हो जाते हैं, जिससे देखकर लुलू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है, रोने वाली होती है। उसका वैसा चेहरा देखकर शाई उससे कहता है कि अब रोना धोना स्टार्ट मत कर देना। लुलू गुस्से में कहती है कि तुम्हारे जैसे पर्सन के सामने मैं एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। जो सुनकर शाई उससे कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम ही छीन रही थी इसलिए फट गया। ये बोलकर वो आधा टुकड़ा को लेकर जाने लगा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से हिल भी नहीं रही है, इसीलिए अब कोई चारा ना होने के कारण वो उसके पास वापस जाता है और उससे कहता है कि इसे रिप्लेस करने का मेरे पास कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे ड्रीम को रियलाइज करने में हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा सपना सच करने में तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा गोफेंग का दिल को जीतने में, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा और मिंगजाओ वाला बात को हमेशा के लिए सीक्रेट रखना पड़ेगा। ये सुनकर लुलू तो पहले थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, शॉक हो जाती है, मगर फिर वो दोनों एक डील कर लेते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन में पूरे स्कूल को उसका सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है और सभी लोग लुलू के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, जिससे लुलू काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होने के कारण वो अपने मुंह छुपाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे गोफेंग सामने से आते हुए दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर उसके मन में काफ़ी सारी बातें चलने लगी होती है। इसीलिए अब वो भागने के बजाय रियलिटी को फेस करके उससे कन्फेस करने के बारे में सोचती है। ये सोचकर यानी कि अपना मन बनाने के बाद में वो उससे कन्फेस करने ही वाली होती है, लेकिन उसका कुछ कहने देने से पहले ही वहाँ पर शाई आकर उससे कह देता है कि मुझे पता है कि तुम क्या बोलने वाली हो, तुम गोफेंग को पसंद करती हो ना।
ये बात सुनकर फिर से सभी की नज़र उस पर चली जाती है और लुलु चिल्लाते हुए अपने उस नाइटमेयर से जाग जाती है और उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है उस सपने के कारण। अब इसके बाद में वो स्कूल चली जाती है जहाँ पर उसका पूरा का पूरा ध्यान शाही के बातों पर होता है और वो उसी के बारे में सोच रही होती है पूरे के पूरे क्लास में। और जब आर्ट रूम में वो जाती है तो वहाँ पर भी शाही आ जाता है, जिससे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और जाकर अपने दोस्त के साथ में होती है, जहाँ पर ईशिन को शक होने लगा होता है कि जरूर ये लड़की कुछ तो छुपा रही है। इसलिए वो उससे पूछने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर शाही और गोफेंग दोनों एक साथ वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर लुलु थोड़ी सी सोच में पड़ गई होती है कि क्या शाही सच में मेरे हेल्प कर रहा है या फिर सिर्फ मजाक कर रहा है। लेकिन जब भी गोफेंग की बातें आती है तो लुलु नर्वसनेस के कारण उससे बात कर ही नहीं पाती है, इसलिए वो वहाँ से धीरे धीरे खिसकने लगती है। लेकिन उसका खिसकने देने से पहले उसे फुटबॉल आकर लग जाती है, जिससे वो गिरने वाली होती है। लेकिन गोफेंग उसे संभाल लेता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। लुलु काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हुए कहती है हाँ 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 मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी शाही उसका मजाक उड़ा देता है, जिससे उनका बीच का माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, जिससे लुलु भी थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। मगर इन्हीं सब के बीच में गोफेंग पहली बार उससे बातें किया होता है, जिससे उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। और वहीं पर वो उसका गाल खींचते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो बस कह देना। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाता देख कर लुलु को समझ में नहीं आता है कि शाही सच में मेरा हेल्प कर रहा है या फिर मजाक कर रहा था। अब इसके बाद में स्कूल का छुट्टी हो जाता है, जहाँ पर ईशिन उससे अपना साथ घूमने चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर शाही आकर लुलु को लेकर जाते हुए अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है कि मैं इसे कुछ देर के लिए बोरो कर रहा हूँ। उन्हें उतना ज़्यादा क्लोज देखकर ईशिन को शक होने लगा होता है कि जरूर उनके बीच में कुछ तो चल रहा है। अब इसका कुछ देर के बाद में उन दोनों को दिखाते हैं, जहाँ पर वो उसे एक ब्रिज के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि गोफेंग का ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद में तो उसका दिल ही टूट जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या गया। 3 साल तक वो सिर्फ उसे पसंद करती आई है, लेकिन इसका मतलब ही क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 3 सालों तक वो उसे सिर्फ पसंद की है, लेकिन ये उसे पता नहीं चला कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। और उससे भी ख़राब चीज़ ये है कि उसे ये बात एक दूसरे लड़के को द्वारा पता चल रही है। लुलु ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो ही रही होती है कि तभी शाही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बताता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था यार। अपना मजाक उड़ते देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है। तभी शाही उसे गोफेंग के बारे में सब कुछ बताने लगा होता है, जो उसके बारे में वो सब कुछ पता किया होता है। उसके बारे में सुनकर अब लुलु को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच में उसकी हेल्प ही कर रहा है। वहीं पर शाही अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए उसे बताता है कि अगले सप्ताह गोफेंग का बर्थडे है, जिसमें वो उसके साथ में शॉपिंग करने जाने वाला होता है। इसीलिए वो मौके का फ़ायदा उठाकर लुलु को भी इन्वाइट कर लेता है। स्कूल के बाहर नॉर्मल कपड़ों में गोफेंग को देखने वाली बात सोचकर लुलु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इसके बाद में सैटरडे का दिन आ जाता है, जहाँ पर शाही लुलु को अपने साथ लेकर गया होता है और गोफेंग का इंतज़ार कर रहा होता है। और प्लान ये होता है कि लुलु एक कोइंसिडेंट का बहाना बनाकर उनसे मिलेगी और उन्हें शॉपिंग पर ज्वाइन कर लेगी। लेकिन इस प्लान में लुलु को जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि वो उसे सिर्फ देखकर ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगी होती है। इसलिए ऐसा प्लान तो कभी उससे सक्सेसफुल होगा ही नहीं, जिससे शाही काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा होता है। और उसके पास में ज़्यादा टाइम रोने धोने का नहीं होता है, क्योंकि वो वहाँ पर आ जाता है और प्लान के अकॉर्डिंग वो कोइंसिडेंट का बहाना बनाकर लुलु को ज्वाइन करवा लेता है और उसके तरफ पुश कर देता है। जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए गोफेंग से कहती है कि आई होप कि मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दे रही होंगी। गोफेंग उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम मुझे कभी परेशानी दे ही नहीं सकती हो। इस एक्शन से लुलु काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और सोचती है कि उसका हाथ कितना ज़्यादा बड़ा और वार्म है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करवा रहा है। 3 सालों तक मैं सिर्फ उसे देखी हूँ, लेकिन आज अचानक हम लोग शॉपिंग पर आ गए हैं। ये तो बिल्कुल किसी डेट के जैसा लग रहा है। इसके बाद में वो दोनों शॉपिंग करते हैं, मज़े करते हैं और शाही उनके पीछे पीछे आ रहा होता है, जहाँ पर शाही को लुलु का हैप्पी एक्सप्रेशन देखकर पता नहीं क्यों बट वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये फीलिंग क्या है। इसके कुछ देर के बाद में वो लोग शॉपिंग कर लिए होते हैं और लुलु बेंच पर बैठकर आराम कर रही होती है।
तभी गोफेंग कुछ पीने के लिए जूस लाने चला जाता है। उसके जाने के बाद में लुलु शाई को थैंक्स बोलकर कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो सच में कुछ भी नहीं बदला होता, मैं सिर्फ उसे दूर से ही देख रही होती। हालांकि तुम एक क्रीप हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ। बस एक बात जो मुझे अभी भी खटक रही है, उस दिन तुम क्यों मुझे इस डील के बारे में बोले थे। शायू उसका जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ से कार पास होती है जिससे नीचे का पानी उछलकर उन दोनों पर जाने लगा होता है। लेकिन उससे पहले शाही अपने कपड़ों से उसे बचा लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पैर गंदा हो जाता है। तभी वहाँ पर गोफेंग आ जाता है जिससे पता चलता है कि क्या हुआ। मगर तभी वहाँ पर बाई तोंगिन नाम के लुलु की एक मिडिल स्कूल की फ्रेंड आकर उनसे मिलती है, जो उन दोनों को उतना क्लोज देखकर उनके बारे में पूछती है। लुलु कहती है इसका एक कारण है। वहीं पर तोंगिन खुद को साई से इंट्रोड्यूस करती है और गोफेंग से बातें करने चली जाती है। उससे काफ़ी आराम से गोफेंग से बातें करते देखकर शाई लुलु को उससे कुछ सीखने के लिए बोल रहा होता है। उसे काफ़ी आसानी से और उतनी क्लोजली उससे बातें करते देखकर लुलु अपने मन में कहती है कि काश मैं भी एक दिन उसके उतनी क्लोज खड़ी हो पाती। वो सब सोचकर वो थोड़ी सी निराश हो जाती है। उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर शाई को पता नहीं क्यों बस थोड़ा सा अजीब फील होता है। तभी तोंगिन गोफेंग का हाथ पकड़कर ज्वेलरी स्टोर में लेकर जाने लगती है और ज्वेलरी खरीदने लगती है। वो सब देखकर शाई उसे और ज़्यादा ताना देते हुए तोंग से कुछ और सीखने के लिए कह रहा होता है। वहीं पर वो सब देखकर लुलु और जितने निराश होने लगी होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं कई बार इमेजिन कर चुकी हूँ उसे अपने साथ देखने के लिए, अपने साथ उसे खड़े होते देखने के लिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम वो सब इतनी आसानी से कैसे कर सकती है और मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तभी शाई उसके हेयर में डियर वाला यानी कि हिरन वाला हेयर क्लिप लगाते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए ताकि तब जाकर लोग तुम्हें नोटिस कर सके। चलो अब अपना ज़ॉम्बी वाला एक्सप्रेशन हटाकर मुस्कुराना शुरू कर दो। ये बोलकर वो उसका चिन पकड़कर उसे हंसवाने लगता है। दूसरी तरफ से वो सब देखकर तो गोफेंग से कहती है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज है ना। उन्हें उतना ज़्यादा क्लोज देखकर गोफेंग कोई रिएक्शन देता ही नहीं है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो लुलु को ज़बरदस्ती हंसने के लिए बोल रहा होता है। इसके बाद में वो लोग जितना भी सामान खरीदे होते हैं वो लोग उसका पैसा देने लगते हैं। और गोफेंग लुलु का डियर वाला यानी कि हिरन वाला हेयर क्लिप को देखकर वो कहता है कि तुम्हारे नाम में लू का मतलब डियर ही है ना। ये ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ये तुम्हारा नाम को भी सूट कर रहा है। इतना बोलकर वो सभी के सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे होते हैं। वहीं पर अपने सिर्फ कुछ ही शब्दों से गोफेंग लुलु के दिल में चल रहे टर्मोनियल को शांत कर देता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी फील होती है। घर जाते वक्त में लुलु पीछे मुड़कर काफ़ी प्यारी स्माइल के साथ में शाई को थैंक यू बोलती है, लेकिन वो देखकर शाई को पता नहीं क्यों लेकिन वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो अपने मन में कहता है कि इडियट कहीं के उस तरह की स्माइल को उसके लिए बचा कर रखो। इसके बाद में वो अपने घर चली जाती है और कुछ दिन के बाद में वो स्लीप ओवर करने के लिए ईशिन के घर जाती है, जहाँ पर वो लोग पहले स्टडी करते हैं। तभी ईशिन की नज़र लुलु के हेयर क्लिप पर चली जाती है, जिससे कि शाई उसे दिया होता है। उसे देखकर वो उससे पूछने लगी होती है कि तुम्हारा ये हेयर क्लिप तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, चलो अब बता भी दो कि तुम सैटरडे को कहाँ पर गई थी। ये सुनकर लुलु बात को टाल लेने की पूरी कोशिश करने लगती है, लेकिन ईशिन उसे धमकी देने लगी होती है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो समझ जाना कि क्या हो जाएगा। इसलिए लुलु उसे कुछ बातें बनाकर उसे बताने लगी होती है कि मैं सैटरडे को बाहर गई थी और उनसे मिली थी, फिर ये सब वैसा बस हो गया था। लेकिन वो शाई का सीक्रेट को नहीं बताती है। उसकी वो सभी बातें सुनकर ईशिन काफ़ी ज़्यादा शौक होकर चिल्लाने लगी होती है कि मैंने तुम्हें एक दिन के लिए अकेला क्या छोड़ दिया, तुम तो डेट पर ही चली गई। और खुद को कंपोज करते हुए कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि शाई जैसा बंदा तुम्हारा हेल्प करेगा, लेकिन अगर रियल मैटर की बात करें तो तुम सच में बहुत ही बड़ी इडियट हो। तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका था लेकिन तुम उसे कैसे गवा सकती हो। लुलु अपने मन में कहती है हाँ मुझे पता है, मैं बस कर नहीं सकती हूँ, तुम्हें पता है ना, क्योंकि अगर मैं कर पाती तो मेरा 3 साल ऐसे बर्बाद नहीं हो जाता। तभी काफ़ी ज़्यादा रात हो जाने के कारण ईशिन उससे सोने के लिए कहती है। वो सोते हुए सोचने लगी होती है कि उसका बर्थडे आने में अभी भी 1 वीक बच रहा है, लेकिन मैं अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई हूँ कि आखिर मुझे उसे देना क्या चाहिए। वैसे मैं यूजुअली दूसरों को क्या गिफ्ट देती हूँ, लेकिन मैं तो ईशिन के अलावा किसी और को कोई गिफ्ट दी ही नहीं हूँ।
पहला फ्रेंडशिप एनिवर्सरी पर मैंने उसे एक स्टफ टॉय दिया था, दूसरा ईयर पर मैंने पिछले वाले से बड़ा स्टफ टॉय दिया था और तीसरा साल पर तो मैंने उससे भी बड़ा वाला टॉय उसे दी थी। पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे तुमसे माफ़ी मांगने का मन करने लगा है। लेकिन चलो, मुझे पता है कि तुम मुझे मेरे इस बोरिंग गिफ्ट के लिए हेट नहीं करोगी ना। इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इस चीज़ से उसके गिफ्ट के बारे में कुछ आइडिया लेने लगती है और गिफ्ट खरीदने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए वो पैसा बचाने के लिए एक वीक तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेड खाने का अपना मन बना लेती है और वह कैंटीन में ब्रेड खरीदने चली जाती है। लेकिन उसकी नज़र उसकी फेवरेट चॉकलेट पर चली जाती है जिस पर सेल लगा होता है, जिसे देखकर उसका उसे खाने का काफ़ी ज़्यादा मन करने लगता है। लेकिन वो हिम्मत करके गिव अप करके कम दाम वाला केक रोल ले लेती है। लेकिन उसका रोल लेने देने से पहले वहाँ पर शाही आकर उसका केक रोल लेकर खाने लगता है, जिससे देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन वो उसे छीन ही नहीं पाती है। तभी शाही उसे उसका नया वाला केक दे देता है, जिससे देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है। और तभी शाही उससे कहता है कि तुम्हें टीच करने में सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। वो देखकर लुलू अपने आप से पूछती है, क्या वो ये सिर्फ मेरे लिए खरीदा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इस तरह का पर्सन नहीं है। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचने लगी हूँ। वहीं पर दूर से वो सब देखकर उसकी दोस्त कहती है कि साई तो सच में नाइस गाय है, मैं तो फालतू में ही चिंता कर रही थी कि वो उसे परेशान कर रहा होगा। दूसरी तरफ में लुलू को दिखाते हैं जहाँ पर वो तोंग से मिलती है, जो कि लंच करने के बजाय में अपने स्टूडेंट काउंसिल का काम कर रही होती है। और उससे बर्थडे गिफ्ट के बारे में बातें करने पर तोंग उसे बताती है कि वो कल आधी रात तक डिसाइड करने में बिता दी कि उसे देना क्या चाहिए। और वो लुलू को भी कुछ एडवाइस देने के लिए ऑफर करती है, लेकिन लुलू उससे थैंक्स बोलकर मना कर देती है। तोंग को जाता देखकर शाही उससे कहता है कि तुम उसकी हेल्प नहीं ली हो, क्या तुम्हारे पास कुछ आइडिया आ गया है? वो कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी लड़के को गिफ्ट दी ही नहीं हो। इसके रिप्लाई में वो कहता है तो इसीलिए तुम अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाई हो, उसे मीठा चीज़ें पसंद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इसमें हेल्प कर सकता हूँ। उसकी ये वाला बातें सुनकर लुलू सोचने लगी होती है कि अगर मैं अपने हाथों से स्वीट बनाकर उसे दे देती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। लेकिन तभी शायू उसे उसके सपने में से बाहर लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें बेक करना आता भी है? ये सुनकर लुलू का मुंह ही बंद हो जाता है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो उससे कहता है लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, उसका बर्थडे से पहले मेरे घर में आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। वहीं पर शाही का वैसा स्माइल देखकर लुलू को उसका दाल में कुछ तो काला लगने लगा होता है, बट उसके बावजूद भी शाही उसे किसी तरह से मना ही लेता है। पहले तो अकेले एक लड़के के घर में जाने वाली बात को लेकर लुलू को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गोफेंग का स्माइलिंग वाला चेहरा को याद करके वो मान जाती है। इसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके घर चली जाती है, जहाँ पर शाही उससे मैसेज करके 9th फ्लोर तक एलिवेटर से और उसके बाद 10वें फ्लोर पर सीढ़ी से आने के लिए कहती है। उसका वो बात लुलू को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और डोर बेल बजाने से पहले सोच रही होती है कि क्या यह ठीक भी रहेगा या फिर नहीं रहेगा, कुछ गलत हो गया तो क्या हो जाएगा। इसी तरह का सवाल उसके मन में चल रही होती है। लुलू वो सब सोच ही रही होती है कि तभी शाही दरवाज़ा खोल कर कहता है कि तो फाइनली आ ही गए। उसे अचानक दरवाज़ा खोलता देखकर वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बाहर में खड़ी हूँ? शाही कहता है क्योंकि मैं तुम्हें खिड़की से बाहर देख लिया था। ये बोलकर वो उसे अपने घर में वेलकम करता है, जहाँ पर उसका घर काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है और शाही उसे ट्रिक करके अपना जाल में फंसा कर अपना घर साफ करवाने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन गोफेंग का बर्थडे गिफ्ट के लिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाती है। इंग्रेडिएंट खरीदने का बहाना बनाकर उसे अपना घर का ख्याल रखने के लिए बोलकर बाहर चला जाता है, जिससे अब लुलू का पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन कोई चारा ना होने के कारण वो उसका घर का सफाई करना शुरू कर देती है। वो अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक किताब के अंदर में रखे हुए एक फ़ोटो पर चली जाती है। इसीलिए उत्सुकता के मारे जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि उस फोटो में साई और सेलिब्रिटी मिंग याओ होती है। उस फोटो को वो अच्छी तरह से देख ही रही होती है कि तभी साई आकर उसके हाथ में से फोटो को छीन लेता है और वो थोड़ा सा गुस्सा भी नज़र आने लगा होता है। लेकिन फिर भी लुलू उससे पूछने की कोशिश करती है कि ये तो वही फेमस सेलिब्रिटी।
उसका बात को पूरा करने से पहले ही शाई फोटो को रखते हुए कहता है कि हमारे एग्रीमेंट मत भूलो। ये बात होने के बाद में यानी कि ये बोलने के बाद में रूम में थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, लेकिन फिर भी लुलु पूछने की कोशिश करती है कि तुम दोनों। शाई फिर से उसके बात को काटते हुए कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम सही सही गेस कर लेती हो तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। इसके रिप्लाई में वो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और फेमस है, तो इसलिए तुम्हारे जैसे गधे टाइप के लड़के से तो प्यार में नहीं पड़ जाएगी। अपने बारे में वो सब सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है, लेकिन वो खुद को किसी तरह से शांत करके उससे पूछता है कि क्या तुम सच में सच जानना चाहती हो। ये सुनकर लुलु काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इसलिए शाई उससे अपने करीब लाकर ज़बरदस्ती स्माइल करवाकर अपने साथ एक सेल्फी ले लेता है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि अगर तुम इसके बारे में कुछ और पूछती हो तो मैं पूरे स्कूल में ये फ़ोटो फैला दूंगा। वो देखकर लुलु फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो हो जाती है और वो उससे फ़ोटो डिलीट करने के लिए भी कहने लगती है, लेकिन वो उसके सामने कुछ कर नहीं पाती है और वो अपना फ़ोटो डिलीट नहीं करवा पाती है। तभी वो उसे किचन में भेजते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर केक बनाने के लिए आई हो ना, तो चलो शुरू हो जाओ। मैं तुम्हारा आईक्यू पर भरोसा कर रहा हूँ कि तुम जरूर कुक बुक को फॉलो करके काम कर लोगी। इतना बोलकर वो खुद ही जाकर टीवी देखने लगता है और सभी काम उसी पर छोड़ देता है। वो देखकर लुलु को फिर से काफ़ी ज़्यादा खून उबलने लगा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल अनरिलायबल होता है। मगर अब कोई चारा ना होने के कारण वो चिकन खाने मेरा मतलब है कि किचन में चली जाती है, जहाँ पर सब कुछ सही तरह से अरेंज किया होता है, इसीलिए वो बनाने चली जाती है। लेकिन वो चिकन में केक बना रही होती है या फिर जंग लड़ रही होती है उसे ही पता। किचन से आ रहे वैसा आवाज़ को सुनकर शायू को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कर क्या रही है, इसलिए वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आटा से नहाकर ज़ॉम्बी बन गई होती है। वो सब देखकर शायू उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम गधी हो, पढ़ाई और ड्राइंग करने के अलावा तुम्हें कुछ और चीज़ें नहीं करना आता है क्या। लुलु काफ़ी धीरे से कहते हुए मैं पानी भी गर्म कर लेती हूँ, जिसके जवाब में वो थोड़ा सा स्माइल कर देता है और उसे बाथरूम जाकर फ्रेश होने के लिए बोलकर खुद ही सिखाने के लिए उसे कहता है। इसलिए लुलु जाकर खुद को साफ करती है और शाई किचन को साफ करता है, जहाँ पर किचन को बिल्कुल साफ देखकर वो एक पगले चौंक कर उससे पूछती है कि क्या तुम इसे साफ तुम किए हो। शाई उसे एप्रन पहनाते हुए कहता है मैं नहीं तो क्या तुम्हारा भूत आके यह साफ करके चला गया। ये बोलने के बाद में वो उसका केक बनाने में इसका हेल्प करने लगा होता है। उसका बेवकूफ़ी पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, थोड़ा सा पीटता है, काफ़ी सारा जला हुआ बनाती है। वो काफ़ी सारा जला हुआ बनाती है, ट्रायल एरर ऐसी तरह करते रहती है और इसी तरह से कुछ देर के बाद में वो लोग अच्छा केक बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए लुलु उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और वो और कोई नहीं बल्कि गोफेंग होता है, जिससे देखकर लुलु काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछते को वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या तुम तो उसे नहीं बुलाए हो ना। शाई कहता नहीं, वो सामने में ही रहता है और वो अपने आप ही यहाँ पे आ गया है। उसकी बातें सुनकर लुलु जल्दी से क्लोजेट में जाकर छुप जाती है। वहीं पे शाई दरवाज़ा खोलता है तो उसे पता चलता है कि गोफेंग अपना जैकेट मांगने आया होता है। उनकी बातें सुनकर लुलु अपने मन में कह रही होती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, काश उसके जगह पर मैं वहाँ पर होती, लेकिन मुझे अभी ये श्योर करना है कि वो मुझे यहाँ पर ना देख ले, नहीं तो हमारे बीच में बहुत ही बड़ा गलतफहमी हो जाएगी। वहीं पर शाई गोफेंग को जानबूझकर उसी रूम में जाकर ढूंढने के लिए भेज देता है जहाँ पर वो छुपी होती है। शाई की वो बात सुनकर लुलु काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो अपने मन में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगी होती है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तभी गोफेंग उसी रूम में पहुंच जाता है और उसी क्लोजेट को खोल देता है। वो देखकर उस क्लोजेट को खोलते देखकर लुलु के सांस अटकने लगी होती है और वो अपने मन में काफ़ी ज़्यादा विनती करने लगा होता है कि प्लीज़ जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अगर वो देख लेता है तो मेरा खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लुलु क्लोजेट के नीचे वाले हिस्से में होती है और गोफेंग को उसका जैकेट ऊपर में रखा हुआ मिल जाता है, इसलिए वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में लुलु के सांस में सांस आती है और वो थोड़ी सी चैन की सांसें लेती है और बाहर निकलकर शाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घूरने लगी होती है। उसका वैसा शक्ल देखकर वो पूछता है आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो।
एक तो मैं तुम्हारा बिलव्ड गोफेंग को देखने में तुम्हारा हेल्प कर दिया हूँ और तुम मुझे पर गुस्सा दिखा रही हो। उसका वैसे एक्शन से लुलु काफूर जितना गुस्सा तो काफूर ज़्यादा होती है, लेकिन वो गोफेंग का घर देखना चाहती है, इसलिए वो अपना प्राइड को साइड में करके उससे पूछ लेती है कि उसका घर कौन सा है। उसकी ये सभी बातें सुनकर शायू को बिल्कुल भी उस पर यकीन ही नहीं होता है और वो उसे उसका घर दिखाते हुए कहता है कि वो उसका घर है। वो देखकर और जानकर लुलु फिर से काफ़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल स्माइल के साथ में उसका थैंक्स करती है। उस स्माइल को देखकर फिर से पता नहीं क्यों बट शायू काफूर ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वहीं पर लुलु काफूर ज़्यादा खुश हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर गोफेंग आकर उन दोनों को एक साथ देख लेता है और पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे वहाँ पर देखकर लुलु काफूर ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका दुनिया खत्म होने लगा है। और इसी के साथ में यहीं पर पहले एपिसोड को मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। आपका दिन मंगलमय रहे।